सिक्स प्रॉपर्टी है मॉडुलस का। हम लोग किसका पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी ऑफ मॉड जेड, है ना। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? Z1 Z2 मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। थोड़ा बहुत प्रूफ लेके चलते हैं। अगर Z1 इक्वल टू हम लोग मान लेंगे A प्लस IB और Z2 इक्वल टू C प्लस ID, है ना। Z1 Z2 इक्वल टू क्या होगा? AC माइनस BD प्लस IAD प्लस BC, है ना। ये हो गया। तो इसका मोड क्या हो गया? Z1 Z2 का मोड क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AC माइनस BD का स्क्वायर प्लस AD प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया। देखो इसको अगर तोड़ोगे तो क्या होगा? A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD, है ना। यहाँ क्या होगा? A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2ABCD, ये कट जाएगा। तो ये सब बचेगा। इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लो, कलर चेंज कर लेते हैं। आरती का तो एग्जाम नहीं ना है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम लोग देना। A स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यहाँ से क्या है? B को ले लो, है ना। B स्क्वायर ले लो तो D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये दोनों बराबर आ गया। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ गया? Z1 इंटू Z2 इक्वल टू हो गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। और यहाँ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हो गया। इसको इस तरह से ले लो। ये मेरा Z1 हो गया, ये मेरा Z2 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया बाबू? मॉड ऑफ Z1 Z2 तो हाँ प्रूफ हो गया ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जो छूटेगा बढ़ेगा वो आप लोग भी कर लोगे। नेक्स्ट है, देखो जेड स्क्वायर का मॉड इक्वल टू क्या होगा? मॉड जेड का स्क्वायर। हाँ प्रूफ कुछ नहीं है, एक एक लाइन का है। इसको जल्दी हम ख़त्म करके नेक्स्ट जो लिमिट कंटिन्यूटी और बाकी सब है ना वो इंटरेस्टिंग है। ये तो तुम लोग अपने भी बहुत सारा कर लेगा ना। तो मोस्टली आज इसको ख़त्म ही कर देंगे। अगर जेड इक्वल टू हम लोग का x प्लस IY है, दैट मीन्स जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस IY का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2IXY, है ना। दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर इधर। हाँ अब इसको हम लोग, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा +2x स्क्वायर, अरे x4 होगा ना, यहाँ स्क्वायर लिख दिया हम, x4 y4 आ गया, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आगे क्या हो गया, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक क्या है, हम लोग का क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, है ना। इस तरह से है, छोटा छोटा है, बट हम सोचे कि कुछ प्रूफ ही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन तुम लोग को उतना नहीं रहे, है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 जो है ना इधर वाला इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको पूरा क्लास में इधर 8 नंबर, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये क्या हुआ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इम्पोर्टेंट है। ध्यान से 5 मिनट लगेगा, इसको प्रूव कर देते हैं। Z1 ये क्या हो गया, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का बार, है ना। तो ये क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 Z बार Z1 बार प्लस Z2 बार। अब गुना करूँ दोनों का, है ना। हाँ, गुना करेंगे तो क्या होगा, Z1 चूँकि क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार, ये प्रॉपर्टी पढ़ाए होंगे, है ना। Z2 के साथ होगा तो क्या होगा, प्लस Z2 बार Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार, ठीक है। ये हम लोग का हो गया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, ये हो गया मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और ये देखो इसको थोड़ा सा सजाते हैं, ये दोनों को सजाते हैं, Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का बार। इसको जब बार लगाएंगे तो देखो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। Z1 Z2 बार का एक क्या होगा, Z1 बार Z2 बार बार, तो एक क्या होगा, Z1 बार Z2 हो जाएगा, है ना। बराबर हो गया। अब एक चीज ध्यान दो तुम लोग, Z प्लस Z बार बाई 2 इक्वल टू क्या था, रियल ऑफ Z था ना। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर इसका बार है, तो क्या होगा, रियल ऑफ 2 रियल ऑफ Z1 Z2 बार, है ना। तो ये बराबर होगा हम लोग को मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देगा,
हम लोग लेके कहाँ से चले थे, Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा Z1 स्क्वायर mod ऑफ Z1 स्क्वायर mod ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ Z1 Z2। यहाँ यूज हम क्या किए, सिंस रियल Z इज लेस देन इक्वल टू mod Z। ठीक है, बताए थे ना पहले mod Z से रियल Z, जैसे कि अगर Z मेरा हाँ x प्लस आई वाई है तो x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पर इसको रियल को हटा के अगर इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, है ना, लेस देन इक्वल टू। अब सिंपल सा बात हो गया, Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। ये क्या होगा, अभी जो प्रूफ किए थे अलग अलग हो जाएगा। तो Z1 Z2 ये क्या होगा, mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2 का स्क्वायर, है ना। इससे अब स्क्वायरिंग दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, Z1 mod ऑफ Z1 Z2 इज लेस देन इक्वल टू mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2। ये प्रूफ हो गया मेरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वेरी गुड। और एक आध इनइक्वलिटी है उसको देखते हैं, और उसके बाद हम लोग को एक ही चीज़ पड़ गया है, आर्गूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो और है बाकी छूटा बड़ा तुम लोग देखेगा, है ना। सारा कुछ संभव नहीं है बताना, नहीं तो प्रॉपर्टी में ही लग जाएगा 1 महीना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, पार्लेलोग्राम लो है। देखो ना, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या होगा, mod ऑफ Z1 mod। इसको हिंट दे रहे हैं, तुम लोग बना लेगा इसको, है ना। देखो थोड़ा सा ये लाइन अप कर दे रहे हैं, ये स्क्वायर है तो ये क्या होगा, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का ये है ना, Z1 प्लस Z2 Z1 बार Z2 बार। ठीक है, अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, सीधा रिजल्ट लिख रहे हैं जैसे पिछला वाला में किए थे। Z2 Z1 बार। इसी तरह से जब इसका करेंगे सेम, है ना, Z1 माइनस Z2, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा आएगा, ये देख लो, Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, राइट साइड आ जाएगा ना। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ गया और राइट साइड भी आ जाएगा। ये सब क्या होगा, कट जाएगा, राइट साइड आ जाएगा 2 इंटू दिस। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। और थोड़ा सा 1-2 और है। 10 नंबर में Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू
मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, ये सब थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा टेक्निकली हो जाता है। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ ट्रायंगल लगा दो तो क्या होगा Z1 प्लस माइनस Z2, और तुमको पता होगा मॉड ऑफ Z1 जितना होगा माइनस Z1 भी उतना ही होगा ना, तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हम लोग का क्या होगा, इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1। ये यूज होगा कई जगह पे, है ना, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी में इस तरह का इनइक्वलिटी यूज होगा। ये वाला और रियल वाला जो नहीं था, जो यहाँ यूज किए हैं, रियल पार्ट वाला जो एक दो इनइक्वलिटी है वो सब यूज होगा। हाँ, उसको दिमाग में रखना है, इसलिए इसको स्किप नहीं कर रहे। और एक इनइक्वलिटी है, उसको देखेगा तुम लोग, Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ये भी यूज होगा कई जगह मॉड वाला। जैसे नहीं होता है कि कोई फंक्शन सीक्वेंस वगैरह है, तो अगर Zn टेंस टू Z है तो मॉड ऑफ Zn टेंस टू मॉड ऑफ Z होगा। इस तरह का जहाँ यूज करना होगा तो इस तरह का है, इप्सिलॉन वाला डेफिनेशन में पुट करेंगे तो ये भी इनइक्वलिटी तरह यूज होगा। ठीक, तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। छोटा सा है बट ये सब थोड़ा सा जानना चाहिए, छोटा छोटा है लेकिन यूजफुल है हम लोग के लिए। देखो Z1 इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, ऐसा लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ दिस इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, है ना। अब ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, है ना। अब इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हुआ, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। इस साइड वाला आ रहा है, इधर मॉड लाने के लिए क्या होगा, Z2 माइनस Z1, माने इधर मॉड लाने के लिए क्या हो, हमको ऐसा दिखाना होगा माइनस ऑफ लेस, ऐसा दिखाना है, प्रूफ हो जाएगा, है ना। अब इसको Z2 लेके चलेंगे, इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Z2 लेके चलेंगे। मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z2 माइनस Z1 प्लस Z1। ये क्या हो गया, Z2 माइनस Z1 प्लस Z1, और ये बराबर होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सेम हो जाएगा। यहाँ यही हो मॉड ऑफ Z इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ Z, इसको यूज हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ Z। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1 इज लेस देन, यहीं पर हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो गया, Z1 माइनस Z2। इसको एक दो, जब एक और दो को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग 1, क्या आ गया, क्या हो गया, माइनस के लेस देन ए लेस देन के, इस टाइप का चीज़ आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हो, मॉड ऑफ ए लेस देन के, है ना, यही ना था। तो एक, हाँ, तो यहाँ क्या हो गया, मॉड ऑफ दोनों को कंबाइंड करेगा तो क्या आ जाएगा,
मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2। प्रूव्ड हो गया है ना। ये क्या हो गया बाबू हम लोग का, प्रूव्ड हो गया। अब एक चीज़ देखो, अगर माइनस बड़ा है तो ये क्या होगा, इसके लिए भी हो जाएगा क्या, ये तो इससे बड़ा ही ना होगा हमेशा। हाँ जी, अभी ये किए थे ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ये वाला किए थे ना, इसको जो प्रूव किए तो इसका हो गया। तो सेम चीज क्या होगा, इसके बाद इनइक्वलिटी लगाएंगे तो उसको यूज करके, तो दिस लेस देन दिस भी होगा है ना, माइनस का हो गया तो प्लस का हो गया, मीन्स क्या होगा, मॉड ऑफ ये भी होगा है ना। इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो, जैसे इसको किया ना, तो इस तरह से भी ट्राई करेगा, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम्म हम्म। अब लगभग अब इसको ख़त्म ही करेंगे, थोड़ा सा है और एक दो प्रॉपर्टी और है। Z1 mod of Z1 by Z2 equal to Z1 mod of Z1 by mod of Z2 provided Z2 is not equal to। प्रूफ सिंपल है, जैसा मॉडुलस वाला किए थे है ना, Z1 इंटू Z1 Z2 ऐसे करेंगे, इसको Z2 है ना, इसका मॉड लेते हैं तो दोनों क्या होगा, मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू, इसको जब काट देते तो हम लोग का क्या आता, मॉड ऑफ Z1 आता। ये सिंपल सा है। अब यहाँ से लो मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2। तो ये हुआ, एक आध और प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इफ n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर अगर ऑन n हो, ठीक है। दो के लिए तो प्रूव किए थे, n के लिए भी सही होगा है ना, तो इंडक्शन से इसको प्रूव कर सकते हो। एक के लिए, दो के लिए सही प्रूव किए थे ना, दो के लिए, एक के लिए तो सही होगा ही है ना, एक के लिए तो ऑलवेज ट्रू होगा, दो के लिए हम लोग किए थे है ना, तो इंडक्शन लगा हुआ आ जाएगा। अगर माइनस एन एन में है, अगर एन लेस देन नेगेटिव नंबर इंटीजर है तो भी ये सही होगा है ना। और जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू इसलिए बोला कि नेगेटिव होगा तो 1/z का कॉन्सेप्ट आएगा, 1/z तो फिर क्या होगा, 1/0, सब इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, इसलिए हाँ उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आर्गूमेंट पे बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है ना, है कुछ आइडिया। कॉम्प्लेक्स फंक्शन सब क्या होता है, मेनू वैल्यूड होता है, और वो क्या होता है, आर्गूमेंट है उसको बना देता है ना। थोड़ा सा रुको एक सेकेंड। पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म
नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म क्या होता है ना, उससे बात करते हैं। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं ना, ये रियल एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस है। ये अगर जेड है मेरा है ना, पी पॉइंट को बता रहे हैं, ये अगर ऐसा बता रहा है तो यहाँ से जो वेक्टर मेरा जाएगा है ना, इसका लेंथ क्या होगा, ओपी का जो लेंथ होगा है ना, वो मॉडुलस होगा जेड का है ना, ये क्या होगा मॉड जेड होगा, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर का। और ये जो एंगल है थीटा, पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म आर थीटा में होता है, याद है ना कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ, आर थीटा में होता है, तो आर क्या होगा मैग्नीट्यूड और थीटा होगा एंगल। बट थीटा क्या होगा, देखो ये थीटा हुआ, ये थीटा सेम होगा, थीटा प्लस 2 पाई सेम होगा ना। एक चक्कर अगर यहाँ से गए, फिर यहाँ से एक चक्कर लगा के यहाँ गए, फिर एक चक्कर लगा दिया ना, थीटा प्लस 4 पाई मीन्स थीटा प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो एंगल तो ऐसे पॉजिटिव ऐसे मेजर करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यही क्या होता है ना, मल्टी फंक्शन को मल्टी वैल्यूड बना देता है ना। जैसे रियल वाला फंक्शन एक का एक ही में मैप करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एक का ज़्यादा में मैप कर लेता है ना, ये इसी के चलते। तो उसको सिग्नल बनाने के लिए क्या करता है प्रिंसिपल भी वैल्यू उसको लेता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मैंने एक ही थीटा में है ना, 2 थीटा नहीं आएगा उसका। तो चलो पोलर फॉर्म कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लिखाएगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। ईच नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई, और अगर ये में लिखेंगे तो क्या होगा एक्स बाई नॉन जीरो है, तो ये क्या होगा 0 0 नहीं होगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म द ओरिजिन ओ टू द पॉइंट पी, माने ओ पी है ना, ओरिजिन से इसको यही वेक्टर को डिनोट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा जो है ना एक्स वाई इन द प्लेन। द लेंथ, उसका जो लेंथ होगा ओपी का वो क्या होगा मॉडुलस होगा है ना, 2 नंबर है लेंथ, उसको आर लिख रहे हैं ना, द लेंथ आर ऑफ द वेक्टर ओपी, ओपी का जो लेंथ होगा वो क्या है मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है मॉड जेड है ना, उसका वेक्टर का लेंथ क्या होगा वो मॉडुलस होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। और हम लोग थीटा कैसे मेजर करेंगे पॉजिटिवली है ना, थीटा कैसे मेजर करेंगे बताए कि यहाँ से लेंगे ऐसे पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में थीटा होगा, फिर और एक चक्कर लगाएंगे प्लस 2 पाई 4 पाई, तो इस तरह से उसको रेडियन में मेजर करेंगे है ना, तो उसको भी लिख दे रहे हैं द मेजर
थी थीटा इन रेडियंस, रेडियन में मेजर करेंगे। रेडियन माने समझ रहा है, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना। तो उसको एंगल को किस में, रेडियन में मेजर करेगा, रेडियंस ऑफ द ओरिएंटेड एंगल, oriented angle from the पॉजिटिव रियल एक्सिस से, है ना, फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस टू द वेक्टर OP, है ना, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, द आर्गुमेंट और द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेक्टर OP, ठीक है। एंड वी राइट थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसा लिखेंगे, है ना। और पोलर फॉर्म जो होगा वो मेरा क्या होगा, आर थीटा में, है ना। आर थीटा जो लिखेंगे, कोई भी जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर होगा। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, आर थीटा, है ना। आर क्या है, मॉडुलस है, और थीटा क्या है, एंगल है। वो कैसे मेजर होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज उसको मेजर करेंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। तो मल्टी वैल्यूड होगा। और त्रिकोणोमेट्री अगर यूज करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स वाई आर एंड साइन थीटा इक्वल टू वाई आर। ये सब जो अगर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे तो भी निकलेगा हम लोग को। यहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल इसको बना के, है ना, इसको अगर राइट एंगल ट्रेंगल बना देंगे तो वो निकल जाएगा हम लोग का ये वाला एंगल, है ना, ट्रेंगल को, इससे भी निकलेगा। तो ये है, अब समझ में आ गया। अब पोलर फॉर्म में लिखने बोलेगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है या एक्स वाई, जैसे भी लिखा, इसका पोलर फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखना है, आर थीटा। ये मेरा क्या हो गया, पोलर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है पोलर फॉर्म में बदलने तो उसको बदलेगा, है ना। और आर्गुमेंट क्या होगा, मल्टी वैल्यू, बहुत सारा, थीटा का मान क्या होगा, बहुत सारा आएगा इस तरह से, है ना। कोई भी एंगल के लिए +2n पाई n पूरा जेड, तो क्या हो गया, ढेर सारा वैल्यू आ गया, है ना। तो इस तरह से होगा।